मैं हूँ इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर और भाई यहाँ पर इस वक्त अंधेरी रात हो रही है और ये है मेरे पास सीएनजी बाइक, बजाज की सीएनजी बाइक। आज हम करने वाले हैं इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं डाला है। एंड आई एम श्योर यार आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमारे एक्सपेरिमेंट का जो स्टेप 1 आता है वो आता है मैकेनिक की दुकान का। तो हम यहाँ से चलते हैं मैकेनिक की दुकान पे और मैकेनिक की दुकान पर जाकर कुछ छोटा सा काम कर लेते हैं और वो क्यों करते हैं वो हम आके इसी जगह इसी पॉइंट पर आके मिलते हैं। चलिए भाई, मैं इस वक्त हूँ मेन रोड पर, एक दुकान मिली है मुझे जहाँ पर मैं इसका स्पार्क प्लग बाहर निकाल रहा हूँ। लाइक मैंने लूज़ कर दिया स्पार्क प्लग और अभी राइट नाउ मैं इसके स्पार्क प्लग को बाहर निकाल रहा हूँ। देखता हूँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे मैं इसको उल्टा सीधा चला रहा था तो भाई ये तो गर्म है काफ़ी। इसका स्पार्क प्लग है कुछ इस तरीके का, इसका स्पार्क प्लग कुछ इस प्रकार से है। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और क्लीन करने के बाद इसे फिट करके फिर आपसे आगे मुलाकात करता हूँ। सो इसका स्पार्क प्लग हमने क्लीन कर दिया है कुछ इस प्रकार से। मैंने इसमें फाइन पेपर का इस्तेमाल किया है और ये जो स्पार्क प्लग है कुछ इस प्रकार से क्लीन हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया और काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया मतलब। बट अभी इसको फटाफट से फिट करते हैं इसके अंदर हम। तो भाई मैकेनिक से स्पार्क प्लग तो क्लीन करा लिया। अब स्पार्क प्लग क्लीन कराया क्यों है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई स्पार्क प्लग तो हमने मैकेनिक की दुकान पे खुद से ठीक कर लिया, एकदम साफ क्लीन कर लिया। अब स्पार्क प्लग क्लीन करना क्यों जरूरी था? ये सीएनजी बाइक जो मेरे पीछे देख रहे हो, अब इसके सीएनजी बाइक के इंजन में जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से होता है। लाइक स्पार्क प्लग के अंदर दो तरीके से चीजें चल रही है, एक चल रही है सीएनजी और एक चल रही है पेट्रोल। हम इसको कंटिन्यूसली पेट्रोल पे भी चला सकते हैं और सीएनजी पर भी चला सकते हैं। बट मैंने इसको पेट्रोल पे भी चलाया और सीएनजी पे भी चलाया। उसके बाद मैंने इसका स्पार्क प्लग क्लीन करा दिया है और अभी राइट नाउ उसकी जो रीडिंग है वो है 270 किलोमीटर। तो अभी इस रीडिंग को हम आगे करने वाले हैं, करीबन 15 से 20 किलोमीटर चलाने वाले हैं और इस 15 से 20 किलोमीटर की कंप्लीट रेंज होने के बाद हम इसके स्पार्क प्लग को कंप्लीटली बाहर निकाल के देखेंगे कि सीएनजी पर ये बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है उसकी सरफेस कैसी होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं सीएनजी का सरफेस एरिया एकदम ड्राई होता है पेट्रोल के मुकाबले। क्योंकि पेट्रोल का जो एरिया होता है वो कार्बन डिपॉजिट थोड़ा सा करता है, पर सीएनजी पे कार्बन डिपॉजिट ज्यादा नहीं होता है। इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे और ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं ये भी हम आगे समझेंगे। तो फटाफट से गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं और निकलते हैं अपनी 270 रीडिंग को बढ़ाने के लिए। पर हाँ, दिल्ली की सड़कों की बात ही कुछ अलग है रात के अंदर। तो फटाफट से थोड़े से आप सिनेमैटिक एंजॉय कर लीजिए। रात को 12 बजे तक मैंने इस गाड़ी को चलाया और तकरीबन 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने। पूरा दिन सुबह निकला था, शाम तक आया और अभी 300 किलोमीटर क्रॉस हो चुकी है। बट जो मैंने एक्सपेरिमेंट चीज़ें देखी वो 30 किलोमीटर के दायरे में देखी। मैंने इसका स्पार्क प्लग क्लीन करा और इसके अंदर मैंने 77 रुपीज़ की सीएनजी फुलफिल कराई थी, जिससे काफ़ी अच्छा मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी राइट नाउ ये गाड़ी चल चुकी है 300 किलोमीटर, बट मैंने इसको 30 किलोमीटर के बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा था। यानी कि टोटल मैंने स्पार्क प्लग क्लीन करने के बाद इसको 30 किलोमीटर चलाया है। अब इस 30 किलोमीटर की जर्नी मेरी कैसी रही है स्पार्क प्लग को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हो ये है सीएनजी बाइक और ये पेट्रोल वाली बाइक है। अब इसके अंदर जो इंजन दे रखा है वो इंजन पेट्रोल पे भी चलता है और सीएनजी पे भी चलता है। हमारी जो नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइकें होती हैं उनका जो स्पार्क प्लग होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से निकलता है इसके मुकाबले। ऐसा काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि सीएनजी वाली जो बाइक होती है उसका स्पार्क प्लग बिल्कुल ड्राई निकलेगा या फिर नॉर्मल जैसे बाइक वाला निकलता है पेट्रोल वाली बाइक का वैसा निकलेगा। इसी चीज़ को समझते हुए मैंने क्या किया, इसको पेट्रोल से हटा के सिर्फ सीएनजी पर मैंने चलाया और चलाया मैंने 30 किलोमीटर। जब रात के 12-1 बज गए तो मैंने सोचा कि भाई अब काफ़ी है और मैं अब कल दिन में अपने वर्कशॉप में इसको देखूंगा स्पार्क प्लग को। अभी राइट नाउ मैं इसका स्पार्क प्लग बाहर निकालता हूं और एक स्पार्क प्लग पल्सर का या फिर कोई और बाइक का देखता हूं निकाल के। उन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं दोनों में ही सिमिलरिटी है या दोनों ही अलग अलग निकलते हैं। तो फटाफट से इसका स्पार्क प्लग बाहर निकालते हैं। बाइक नॉर्मल बजाज हीरो वगैरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो स्पार्क प्लग जिस कूलर से खुलता है उसी कूलर से इसका भी स्पार्क प्लग खुल जाता है। और ये स्पार्क प्लग मेरे हाथ में आ चुका है। ओ भाई साहब क्या बात है, ये स्पार्क प्लग मेरे हाथ में आ चुका है। और इस स्पार्क प्लग की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल में, पर इसके साथ में एक बजाज का या कोई और बाइक का स्पार्क प्लग लेता हूँ जो कि पेट्रोल से चलती है गाड़ी। तो देखो ये मेरे हाथ में है 3 स्पार्क प्लग। अभी तीनों ही स्पार्क प्लग आपको अलग अलग कंडीशन में दिख रहे होंगे, बट कुछ सिमिलर कंडीशन इसकी दोनों की स्पार्क प्लग की दिख रही होगी, ये दोनों स्पार्क प्लग की। अब इसकी कंडीशन देखो कितनी काली है।
ये स्पार्क प्लग स्प्लेंडर गाड़ी का है, जो कि गाड़ी का कार्बोरेटर ख़राब है और इस गाड़ी के अंदर ये स्पार्क प्लग निकल रहा है। ये स्पार्क प्लग है हमारी CNG बाइक का, जो कि CNG बाइक को हमने देखा है, इस एक्सपेरिमेंट किया है, इसका स्पार्क प्लग जिस प्रकार से निकल रहा है। उसके अलावा ये स्पार्क प्लग है हमारी पल्सर 220 का, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है और इसका स्पार्क प्लग जिस प्रकार से निकल रहा है। अगर हम इन दोनों ही को कंपेयर करें तो इन दोनों स्पार्क प्लग के अंदर कोई भी हमें चेंजेस नहीं मिलता है देखने को, बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। हल्का फुल्का 1% फ़र्क आएगा, पर ये बिल्कुल ठीक है। ये CNG से चल रही है गाड़ी, ठीक है, सॉरी ये CNG से स्पार्क प्लग चल रहा है और ये चल रहा है पेट्रोल से। आप क्या कहते हो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। भाई मुझे तो कोई चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपके मन में कोई चेंजेस आ रहा है इसको देखने को तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो पेट्रोल से गाड़ियों के स्पार्क प्लग चलते हैं, पेट्रोल से जो ब्लास्ट होते हैं, उनके स्पार्क प्लग में बदलाव हो सकता है, पर अगर CNG से गाड़ी चल रही है तो उसके स्पार्क प्लग में मुझे लगता नहीं है बदलाव होगा। और यही एक कारण है कि इसका जो माइलेज एरिया है, माइलेज का जो परफॉर्मेंस है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच मिल रहा है। और बहुत सारे रीज़न होते हैं। वैसे देखा जाए तो बजाज ने काफ़ी सोच समझ के गाड़ी निकाली है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की गाड़ी है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके मन में डाउट होता है कि अगर CNG से बाइक चल रही है तो क्या हमारी गाड़ी के इंजन में इम्पैक्ट आएगा, फर्क पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ, चाहे गाड़ी CNG से चले चाहे पेट्रोल से चले, देखो यार 0.01% फर्क आता है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं जो मैकेनिकल तरीके से समझाया है। बट जो गाड़ी कंपनी बना रही है, इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कुछ सोच समझ के कर रही है और हर चीज़ को देख समझ के, हर चीज़ को पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग के साथ कर रही है। अभी हमने जो स्पार्क प्लग देखा, बिल्कुल सिमिलर स्पार्क प्लग इसमें निकल रहा है, क्योंकि एक बजाज की गाड़ी 220 थी और एक है बजाज की फ्रीडम 125cc की गाड़ी। ये जो स्पार्क प्लग है ये हीरो होंडा में भी लग जाएगा, स्प्लेंडर में, पैसन में भी लग जाएगा, जो नॉर्मल छोटी छोटी के स्पार्क प्लग हैं, और ये आपकी बजाज फ्रीडम में भी लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आगे कौन सी वीडियो आपको CNG पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।